ये लगातार कुछ महीनों से ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर मनोज यादव बनारस वाले मिश्रा जी के बिल्कुल साथ दुख सुख में सारा कुछ, वो जेल गए, जेल से बाहर रहे, उन तमाम लड़ाइयों में शामिल हैं। और अब जो बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए, लोग ये कह रहे हैं कि ये बनारस वाले मिश्रा जी को कोई तो है जो यहाँ तक ले आया। और मेरे जो मन में है, वो बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि वो डॉक्टर मनोज यादव जी ही हैं जो समाजवादी पार्टी के चौखट तक ले आए उनको। ये जो चैनल है ना, ये चैनल चाहे जो करवा दे। अच्छा, ये चैनल चाहे जो करवा दे। आज फिर इसके बाद जो है मिश्रा जी इवेंट हो गए। एक जैसे पर्व मनाया जा रहा है उस तरीके से आज सोशल पे फिर मिश्रा जी इवेंट पे आ गए, उनका एक पर्व हो चलने लगा। जब ये बनारस वाले मिश्रा जी और अखिलेश यादव आज पहली बार रूबरू हुए एक साथ, तो रिएक्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किस तरह का था? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो एकदम सदाबहार व्यक्ति हैं। देखते ही कहे अरे वाह मिश्रा जी, क्या बात है। वाले मिश्रा जी के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो जो सोचे नहीं उससे भी बड़ा हो सकता है। अच्छा, हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा। उससे भी बड़ा हो सकता है। अब आप मतलब कि कल्पना नहीं कर सकते। मतलब कुछ गहरी बातें हो चुकी, जो कल्पना नहीं कर सकते, हो सकता है वो भी हो जाए जो कल्पना नहीं किए होंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े दिल के हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ की इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, देश के बड़े विपक्ष के नेता बनारस वाले मिश्रा जी, जिनकी लगातार हम चर्चा कर रहे थे, वो अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आज अखिलेश यादव के बुलावे पर वो समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ पहुंचे थे। अखिलेश यादव का हालांकि एक दिन पहले ही प्रोटोकॉल आ गया था, वो कन्नौज निकलने वाले थे, लेकिन आधे घंटे के लिए सही केंद्रीय कार्यालय आए और आकर के बनारस वाले मिश्रा जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। इससे पहले हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ हालांकि डॉक्टर मनोज यादव जी हैं जो पूर्व में जौनपुर से एमएलसी के प्रत्याशी रहे और अखिलेश यादव के बेहद करीबियों में शामिल हैं। सुबह हमारी इनसे बातचीत हो रही थी, जो खबरें उड़ रही थी, वो खबर जो हमको पता चली तो इनसे बातचीत हमने की थी। हालांकि जन आदर्श भारत हवा में कोई बात नहीं करता, खबर मिली थी इसलिए उस पर हमने जो है बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अंत तक ये बात छिपा करके रखी गई कि बनारस वाले मिश्रा जी अखिलेश यादव जी के कहने पर लखनऊ आए हुए हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। सुबह हम केंद्रीय कार्यालय के बाहर आपसे मिले थे और अब हम लखनऊ जो आपका आवास है हम वहाँ पर ये वीडियो कर रहे हैं। रात का वक्त है, हमारे पीछे देख रहे होंगे तो ये पीछे पूरा लखनऊ शहर दिख रहा है, तमाम गाड़ियां आ जा रही हैं। इस बीच हम एक बात जानना चाहेंगे कि लास्ट तक बनारस वाले मिश्रा जी की ज्वाइनिंग को लेकर के बात छिपा के रखना। मुझे बड़ी हंसी आ रही है पत्रकार महोदय। ये बताइए, ये सारी खबर आप लोग कहाँ से कैसे चुन के लेके आते हैं? मतलब जो चीज हम लोग छुपाना चाहेंगे, हम लोग नेता है, वैसे बहुत कुछ बाहर तो नहीं जाने देते जल्दी, मगर आप लोग जो है नेता को ऐसा खोद खोद के निकालना चाहते हैं। क्या ये सच्चाई है, सही है, गलत? जबकि आप लोग जानते भी रहते हैं कुछ। ये सूत्र हमारा तगड़ा है। अरे ऐसा सूत्र लगाए हो यार पत्रकार महोदय कि मतलब कि जीना हराम कर दिए हो आप लोग। कि आदमी कहाँ चला आए, कैसे जाए, कहाँ न जाए। ये आईटी सेल हमें लग रहा है, ये जो भाजपा की आईटी सेल है वो भी नहीं पता पाती होगी। इंटेलिजेंट भी जल्दी पता नहीं पाता होगा जितने जल्दी ये भारत समाचार वाले पता पा जाते हैं, जन आदर्श वाले। हाँ, सोचिए कि आप रजनीश जी, मगर आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। इतनी रात गए जो है आप मेरे यहाँ फोन करके पहुंच रहे हैं। अब तो भोजन भी बन रहा है, बिना भोजन कराए आपको जाने नहीं देंगे, परंतु आपके मेहनत को दाग देंगे और आपके व्यूजर आपको रेगुलर सुनना भी चाहते हैं। मैं उन सभी लोगों को भी आभार प्रकट करूंगा। मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, ये रजनीश जी हैं, जन आदर्श भारत के रिपोर्टर हैं, पत्रकार भी हैं और यही सब कुछ हैं अपने चैनल के, मतलब बहुत मेहनती हैं और
सत्यता को सामने लेके आते हैं। निश्चित रूप से सुबह में इन्होंने हमसे जब पूछा तो हम लोग ने सारी बातों को दबा के रखे थे, मगर नेता से इतने जल्दी पत्रकार कोई निकलवा ले कोई बात तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों को अंदेशा सुबह हो गया था, बातचीत में ही ये अंदेशा लोगों को हो गया था कि कुछ तो सच्चाई होगी अगर हम पूछ रहे हैं। जब बात आप करने लगे तो मेरे मुंह से कुछ हंसी आ गई। तो भाई इतना तो भाई तेज तो है, आपके जितने भी व्यूजर्स हैं वो बहुत तेज है, वो जानते हैं, पैनी निगाह भी रखे रहते हैं आपके इस चैनल को देखने के लिए। तो निश्चित रूप से था और आए लखनऊ आए, हम लोग गए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगा था कन्नौज में और वो कार्यक्रम के पूरी तैयारी में थे। तो कहीं न कहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि हम मिश्रा जी को बुलाए थे, तो आनंद फानन में ही आए और फिर इसके बाद बहुत कुछ बातें नहीं हुई, मगर जो बातें हुई बड़ी पॉजिटिव हुई और अभी भी उनको अभी बुलाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको कहीं नहीं जाना है, इसी समाजवादी पार्टी में रहना है। तो हम लोग ने वो भी सुना, फिर इसके बाद कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बात होगी, तब हम आपको बुला के विधिवत तरीके से आपको जो है शामिल कराएंगे। और बहुत अच्छा लगा हमको कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार जो है मिश्रा जी की आवाज़ भी उठाए और फिर इसके बाद मिश्रा जी को बुलाएं भी। तो हम ऐसे नेता को तो भाई सलूट करते हैं और ऐसे नेता के साथ उनके दामन को पकड़ के हम लोग चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही हैं युवाओं की बात को समझने वाले हैं। जो हमारे मन में चल रहा है, जो तमाम लोगों के मन में चल रहा है, उस पे कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि कारण ये है आपके मन में बहुत कुछ चलता रहता है रजनीश जी। अब आपके मन की जो है बात जो है केवल हमें लग रहा है कि मिश्रा भैया ही देते होंगे जवाब। ये हमारे मन की बात नहीं, ये तमाम लोगों के मन की बात है। लगातार 2 साल से बड़ा करीब से हमने बनारस वाले मिश्रा जी को देखा और बहुत सारी खबरें हमने की है। हमने ये देखा कि बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ आए गए। हमने देखा ये कि बहुत सारे लोगों को अपने बहुत करीब नहीं रखते, लेकिन ये लगातार कुछ महीनों से ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर मनोज यादव बनारस वाले मिश्रा जी के बिल्कुल साथ, दुख सुख में सारा कुछ, वो जेल गए, जेल से बाहर रहे, उन तमाम लड़ाइयों में शामिल हैं। और अब जो बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए, लोग ये कह रहे हैं कि ये बनारस वाले मिश्रा जी को कोई तो है जो यहाँ तक ले आया। और मेरे जो मन में है, वो बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि वो डॉक्टर मनोज यादव जी ही हैं जो समाजवादी पार्टी के चौखट तक ले आए उनको। देखिए रजनीश जी, आपने बहुत ऊंची बात बोला कि ये पर्दा हम लोग ने कभी खोला नहीं था, कि हमने ये चाहा था कि जब तक जो है अपने बड़े भाई बनारस वाले मिश्रा जी को समाजवादी पार्टी में ले नहीं आएंगे तब तक कोई पत्ता खोला नहीं जाएगा। और आप भी जानते थे 2 साल से हैं, सब कुछ है। हम पहली बार बनारस वाले मिश्रा जी भैया से मुलाकात किए थे। उस आदमी के अंदर मैंने जब देखा ना, देशभक्ति, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए, बहनों बेटियों माताओं के लिए, किसान नौजवानों के लिए, शिक्षित बेरोजगार जो नौजवान हैं उनके लिए, और जो समाजवाद की बात होती है, जो अंबेडकरवाद की बात होती है, जो कानून को मानने वाले व्यक्ति होते हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले, वो सारी गुण जो है वो मिश्रा जी के अंदर थी। हम मिले, हम तो समाजवादी थे और मिश्रा जी एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। हम सोचते हैं कि भाई सोशल एक्टिविस्ट है, कुछ भी बोलते रहेंगे, इनसे कोई मतलब, मगर उस आदमी के अंदर लगा कि नहीं, ये आदमी जो है निश्चित रूप से समाज के उत्थान के लिए बात कर रहा है। और ये तब उनसे हमारा जुड़ाव बढ़ता गया और हमें लग रहा है कि 4 ही 5 महीने का लगभग हमारा उनका संबंध है, मगर ये संबंध एकदम बहुत ही बढ़िया है और ऐसा बहुत क्लोजली हम लोग जुड़े। और इस संबंध को लेते हुए मैं जब कहा कि यार ऐसा नेता हमें नहीं लग रहा है कि ऐसे रहना चाहिए, न तो इनको कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए या अपना दल कबीरा वाली पार्टी थी, इसमें भी हम कहा इनका स्थान यहाँ नहीं है। इनका स्थान जो आज जो उन ताकतों से लड़ रही है समाजवादी पार्टी, विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव, हमारे माननीय अखिलेश यादव के साथ इनको जुड़ना चाहिए। तो मैंने रेगुलर इनके दिमाग में हम कहा यार, हमने कहा कि भैया आप जो है एक समाजवादी व्यक्ति लग रहे हैं, हमें जनेश्वर मिश्र जैसा आपका चेहरा दिख रहा है इसमें, क्योंकि हमारे जनेश्वर मिश्र जी भी जो है समाजवाद की बात करते थे। और देखिए ना, उनके याद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना बड़ा, मतलब एशिया का सबसे बड़ा पार्क उन्होंने बनाया
क्यों जानते हैं? कि वही जनेश्वर मिश्र जी ही समाजवादी पार्टी में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राजनीति में उतारे, राजनीति में उतारे। और माननीय नेताजी कह रहे थे कि नहीं नहीं, इनको हम राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं। यदि अगर हम राजनीति में लेके आएंगे तो एक परिवारवाद का ये ठप्पा लगेगा, नेताजी कह रहे थे। तो जनेश्वर मिश्र जी ने कहा कि वो परिवारवाद का ठप्पा क्यों लगेगा? मतलब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की क्वालिटी है नेता वाली, काबिल है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि परिवारवाद का ठप्पा। जो काबिल व्यक्ति है, जो समाज को लेके चल सके, प्रदेश को संभाल सके, देश में अपनी आवाज उठा सके और देश के सभी जो गरीब जो हैं, पिछड़े हैं और किसान हैं, नौजवान हैं, उनकी बात उठाने वाले वही नेताजी के श्री अखिलेश यादव जी हैं। तो जनेश्वर मिश्र जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राजनीति में जब प्रोजेक्ट किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बड़ा दिल देखिए उनका, मतलब उनका कर्ज तो नहीं अदा कर सकते मगर उनके जो वो था उनके अंदर, दिल के अंदर, उन्होंने उस चीज को दिखाया। एशिया का टॉप जो है जनेश्वर मिश्र पार्क बनाकर। उसी तरीके से मैंने जब बनारस वाले मिश्रा जी से जब हम मिले, हमें एकदम जनेश्वर मिश्र जी जैसा लाइन लगा इनका। और जब यह व्यक्ति इस तरीके से लगे तो मैं इनको पकड़ा रहा, हमने इनको जज किया, हमने 4 महीने तक इनको जज किया। क्या निश्चित रूप से कि कहीं ये बनावटपन नहीं है इनके अंदर, कुछ इस तरीके की बात तो नहीं है, मगर हमने देखा रियलिटी निकला, रियल निकले। और एक चीज बता दें, वो थिंक टैंक भी है, सोचने की उनकी जो है पावर्स कैपेसिटी वो भी बहुत अच्छा है। बोलते हैं तो किसी को दिल पे, मतलब ये नहीं है कि किसी का दिल और मन जो है ठेस पहुंचे किसी के ऊपर, वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि जो पीड़ा है समाज में, हाँ, उस बात सच्चाई को बिल्कुल निकाल के रख दे। जो आदमी बोल नहीं पाता वो बिल्कुल निकाल के रख देते, वो लोगों की बात निकाल के रख देते हैं। अगर ऐसी बात कोई कर रहा है रजनीश जी, तो क्या ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी में नहीं आना चाहिए? समाजवादी पार्टी का ही यही है, हमारे नेताजी जो समाजवादी पार्टी जो बना है वो इसीलिए है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है मतलब सरकार की जो व्यवस्थाएं वो पहुंचे। रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, ये सब जो है सिंचाई वगैरह, ये सब सस्ती होनी चाहिए, ये फ्री भी होनी चाहिए। अच्छा, तो चाहे ये जो लगातार लोगों का जो फोन आ रहा है वो मतलब ऐसा लग रहा है अभी देखिए पूरी तरह से जो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। फिर से बनारस वाले मिश्रा जी आज ट्रेंड कर रहे हैं। आप खोलिए बनारस वाले मिश्रा जी, देखिए कितना पोस्ट हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो उनके समर्थक है उनकी भी दिली इच्छा थी कि ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें और समाजवादी पार्टी में आकर के ये जो चैनल है ना, ये चैनल चाहे जो करवा दे, अच्छा, ये चैनल चाहे जो करवा दे। आज फिर इसके बाद जो है मिश्रा जी इवेंट हो गए। एक जैसे पर्व मनाया जा रहा है उस तरीके से आज सोशल पे फिर मिश्रा जी इवेंट पे आ गए, उनका एक पर्व हो चलने लगा। तो निश्चित रूप से आज हमने देखा कि आपने सुबह जब हमसे पूछा तो हमने टाल मडोल करने की कोशिश किया, मगर आप हमारे पीछे पड़े रह गए। मगर आपने मेरे दिल की बातों को निकाल के जान गए और अपने व्यूजर्स को बताया, लोग जाने भी। और निश्चित रूप से ये बात सत्य था जो आपने पूछा था। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जो समाजवादी की बात, अंबेडकरवाद की बात करते हैं, तो वो जब एक बड़े नेता से जब मिलेंगे और विपक्ष के सबसे बड़े नेता देश में जो आज जो इन कुशासनों से जो लड़ रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई बड़ा नेता लड़ रहा, अगर उससे कोई जुड़ता है तो निश्चित रूप से जो है गर्वान्वित तो महसूस करते हैं। तो बस वही सवाल हमारा ये है कि जब ये बनारस वाले मिश्रा जी और अखिलेश यादव आज पहली बार रूबरू हुए एक साथ, तो रिएक्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किस तरह का था? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो एकदम सदाबहार व्यक्ति हैं। देखते ही कहे अरे वाह मिश्रा जी क्या बात है। अच्छा। हाँ, ये मतलब हाँ ऐसे बोला उन्होंने। कहा कि आप जेल से भी हो आए। कोई बात नहीं, आप समाजवादी हैं, ऐसे बोला? हाँ ऐसे बोला उन्होंने। कहा कि आप समाजवादी हैं। तो उन्होंने कहा कि कहीं जाना नहीं है, आपको समाजवादी में रहना है। अच्छा। और फिर इसके बाद उन्होंने काफी बातें बोला, उनसे बातचीत किया, उनके साथ देखिए अंदरूनी बात है जो बताएंगे नहीं आप। वो बात अभी नहीं हो पाएगी और ये बताना भी नहीं चाहिए। वो बातें कुछ ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती है, वो दिखने लगती है। अच्छा, कुछ टिकट पे कुछ चर्चा? ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। 27 दूर है, 27 दूर है। और आपको बता दें रजनीश जी कि बनारस वाले मिश्रा जी की इच्छा ये नहीं है
कि वो, हाँ, वो ये नहीं है कि वो विधायक बने, सांसद बने, सदन में जाए। लोग तो यही सोच रहे हैं, लोग तो यही सोच रहे हैं कि वो विधायक बनने के लिए देखिए, लोगों का प्रेम है, लोगों का मिश्रा जी के प्रति प्रेम है, ये जरूर वो जगजाहिर तो करते हैं कि भाई जिस तरीके से सड़क पे आदमी हमारी बात कर रहा है, वो सदन में भी जाके बात करे। तो ये लोगों को उनके प्रति जो प्रेम है, जो उनका मोहब्बत है, वो जग रहा है, उनके सामने आ रहा है। मगर ये भाई मिश्रा जी को भी तो तय करना होगा कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, वो सब कुछ वो तय करेंगे कि कैसे क्या करना है। मगर हम जानते हैं कि मिश्रा जी की एकदम लंबी जो है राजनीति है, और वो खुद कहते हैं कि हम सदन में रहें या सड़क पे रहें, हमारी लड़ाई जो है शोषित वंचित गरीबों की है, मजदूरों की है, और इसी की रहेगी। पार्टी में कैसे आगे ले जाना है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, पार्टी में और कैसे किसी को जोड़ना है, ये सब चीजों पे उनका काम है, उस पे फोकस है। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि तमाम जो उनके समर्थक हैं, उनके अंदर पता नहीं कितनी भावनाएं फूट रही है। ये बहुत सारी चीजें निकल रही कि बनारस वाले मिश्रा जी, देखिए आप उनकी वीडियो पर नजर डालिए, कमेंट में पढ़ रहा हूं, मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूं, तो वो चाहते हैं कि बड़ा दिन से सड़क पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आगे की जो उनकी लड़ाई है, कुछ तो बातचीत हुई होगी, उस बारे में हम चाहेंगे, कुछ तो बताएंगे आप। देखिए रजनीश जी, लड़ाई बहुत लंबी है और उस लड़ाई को वो लड़ भी रहे हैं। आपके व्यूजर को भी बताऊंगा, मेरे भी जब मैं उनका डालता हूं अपने सोशल मीडिया पे जो है, तो हमारे भी बड़ा कमेंट आता है, सब कुछ मैं पढ़ता हूं, उनके दिल का जो है, उनके भावनाओं का सम्मान करता हूं जो भी है। और आपके जो व्यूजर्स हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, वो भी उसी तरीके से लगे रहे। 27 में यदि अगर देखिए मैच कर रहा हूं, 27 का जो चुनाव होगा ये बड़ा जो है ग्लैमरस होगा, और वो देखेंगे कि जो उनके मन की बात होगी, हो सकता है आ जाए, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। और बहुत जो उनके उत्साह होगा, हमें लग रहा है जितना वो सोचे नहीं होंगे आपके व्यूजर और हमारे बनारस वाले मिश्रा जी के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो जो सोचे नहीं होंगे उससे भी बड़ा हो सकता है। अच्छा, हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा। उससे भी बड़ा हो सकता है। अब आप मतलब कि कल्पना नहीं कर सकते, मतलब कुछ गहरी बातें हो चुकी, जो कल्पना नहीं कर सकते, हो सकता है वो भी हो जाए, जो कल्पना नहीं की होंगे। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े दिल के हैं। उनके क्या, वो तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाएं, वो चाहते हैं ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जो समाज की बात करता हो, जो सही बातें प्लेटफॉर्म पे लेके आ रखे, और क्या समाज के लिए सुखद होगा, क्या उनके लिए बेहतर होगा, बेहतरी करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते रहते। तो हम आपके व्यूजर के सभी लोगों को, दर्शकों को आश्वस्त करना चाहेंगे, मिश्रा जी के जितने भी समर्थक हैं उनको भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि 27 में सरकार कैसे बनेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पे कदम आप लोग आगे करिए, मिश्रा जी के साथ जुड़ के करिए। मिश्रा जी के बारे में जितना आप लोग सोचे नहीं होंगे, उससे भी बड़ा काम हो सकता है।